प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने जा रहे हैं कि एहसास प्रोग्राम में नाअहल अफराद किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं और रमज़ानुल मुबारक के अंदर कौन कौन सी खुशखबरियाँ नाअहल अफराद का इंतज़ार कर रही हैं। प्यारे दोस्तों, ऐसे बहुत सारी मेरी बहनें और भाई हैं जिनको एहसास कफ़ालत प्रोग्राम में मुस्तहिक गरीब और मोहताज होने के बावजूद नाअहल करार दिया जा रहा है। वो बार बार शिकायत दर्ज भी कर रहे हैं, वो बार बार एहसास प्रोग्राम के धक्के भी खा रहे हैं, दफातर जा रहे हैं, लेकिन इन्हें एहसास प्रोग्राम में अहलियत नहीं दी जा रही। आज इसी के मुतालिक बात करेंगे कि आप लोग किस तरह से अहलियत ले सकते हैं और दूसरे लोग किस तरह से अहलियत लेते हैं। प्यारे दोस्तों, बहुत सारे मेरे प्यारे भाइयों और बहनों के माइंड के अंदर एक सवाल होता है कि शायद रिश्वत ली जाती है या फिर एहसास के दफातर के अंदर हमारी बात कोई नहीं सुनता। तो प्यारे दोस्तों, ऐसी कोई भी बात नहीं है। दरअसल आप लोग जब एक बार एहसास प्रोग्राम के दफ्तर के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर रश देखकर आपका जी घबराता है और आप कहते हैं, अगर आपकी बारी भी आ गई और आप एहसास के प्रोग्राम वालों से कहते हैं कि हमारी रजिस्ट्रेशन करो, हमारा सर्वे करो, तो अगर वो कहते हैं कि थोड़ा इंतज़ार करें, हम भी आपका सर्वे करते हैं, अभी आपको रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो आप लोग घर आकर आ जाते हैं और ये कहते हैं कि हमारी वहाँ पे कोई बात नहीं सुनता, हमने कोशिश की भी की, हमें कोई अहलियत नहीं देता। प्यारे दोस्तों, हर चीज़ का एक प्रोसीजर होता है, एक क्राइटेरिया होता है, और अगर आप लोग एक बार एहसास के दफ्तर के आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई तो आप दोबारा अप्लाई करें, दोबारा ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें, दोबारा ऑनलाइन सर्वे करवाएं। आजकल तो एहसास प्रोग्राम की टीमें एहसास के फ़ोन पर आपसे बात करती हैं और हर पंजाब के अंदर काफ़ी जगहों पर एहसास की टीमें बैठी हैं और फ़ोन पर आपको से बातें करती हैं। आप लोग सोशल मीडिया से कनेक्ट रहें। इसके दो फ़ायदे होने वाले हैं। एक तो आप लोगों को जो नई अपडेट है वो जल्द से जल्द मिलेंगी, और दूसरी चीज़ कि जब ही कि आपके शहर या आपके इलाके के अंदर फ़ोन नंबर, कॉल नंबर जो आएगा, तो आप लोग कॉल करके पूछ सकते हैं, अपना सर्वे करवा सकते हैं और पूछ सकते हैं कि नाअहल क्यों किया गया है। बहुत सारे लोगों का अमूमन जो सवाल होता है वो यही होता है कि हमें क्यों नाअहल किया गया, हालांकि हम मुस्तहिक थे, हम गरीब भी थे, लेकिन हमें नाअहल कर दिया गया। ठीक है भाई, सर्वे के अंदर मैं भी मानता हूँ गलती हो गई, मिस्टेक अगर फ़र्ज़ कर लें मिस्टेक हो गई और आपको नाअहल करार दिया गया है, तो क्या आपका हक़ नहीं बनता कि आप हुकूमत से जाकर जवाज़ लें कि हमें बताएं हमें नाअहल क्यों किया गया है, और अगर नाअहल किया गया तो अब दोबारा हमारा सर्वे क्यों नहीं हो रहा और हमारी रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं हो रही। बहुत सारे लोग वहाँ पर जाकर जब एहसास की टीम आपसे थोड़े रोब दबदबे से बात करती हैं तो आप लोग घबरा जाते हैं और उनसे सवाल तो क्या, आप लोग वैसे ही घर आ जाते हैं। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप लोग एहसास के दफातर के अंदर जाकर एक बार मालूम कर लें कि अगर आपका एहसास प्रोग्राम में क्यों नाअहल किया गया है। अगर आपकी वाकई ज़मीनें हैं, आपका आमदनी अच्छी है, तो ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप लोग मुस्तहिक हैं तो आप लोग पैसे लें, वरना आप लोग उन लोगों का हक़ मार रहे हैं जिन लोगों का एहसास प्रोग्राम में अहल होना था और गरीब थे, मोहताज थे। आपका तो असासा है, आपका पेट भर रहा है, लेकिन मेरी ऐसी बहनें और भाई भी मौजूद हैं जिनका पेट नहीं भर रहा, जिनकी गरीबी इतनी ज़्यादा है कि उनके लिए 2 वक्त की रोटी लेना भी मुश्किल है। तो आप लोग उनका हक़ ना मारें। अगर आप मुस्तहिक हैं तो एहसास के दफ्तर जाएँ, और जाना हक़ भी है।